नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 और सरकारी मुलाजिमों को टर्मिनेट कर दिया है, यानी कि उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया है और ये सब टेरर लिंक्स के चलते हुआ, यानी कि इन तीनों के आतंकवाद से कनेक्शन थे और इसी पर आर्टिकल 311 कॉलम 2 कॉलम सी के तहत जो है वो कार्रवाई की गई है और इन तीनों को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और ये 3 नई टर्मिनेशन जो हैं ये जम्मू कश्मीर सरकार ने की हैं और इन तीनों का मैं अगर आपको नाम बताऊं तो ये तीनों इनमें शामिल हैं। एक अल्ताफ हुसैन पंडित जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और उसके अलावा है एक मोहम्मद मकबूल हजम, ए टीचर इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और तीसरा है गुलाम रसूल, एक कांस्टेबल इन जम्मू कश्मीर पुलिस। तो ये 3 लोग हैं जिन्हें टर्मिनेट किया गया है और वजह यह है कि इनके आतंकवाद के साथ कनेक्शन थे। अलग अलग तरीके से इन्होंने आतंकवाद को सपोर्ट किया और आतंकवाद को सपोर्ट करते हुए ये सरकारी नौकरी में थे, यानी कि सरकारी तंत्र का, सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया। जो पैसा इन्होंने यहां से लिया उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया और अंततः अब आर्टिकल 311/2/C के तहत जो है वो कार्रवाई की गई है और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। और अगर अल्ताफ हुसैन पंडित की बात करें जो कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और अल्ताफ हुसैन पंडित इज एसोसिएटेड विद जमाते इस्लामी। तो ये अल्ताफ हुसैन जो कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, ये जमातिया इस्लामी से एसोसिएट था और ही क्रॉस्ड ओवर टू पाकिस्तान फॉर टेरर ट्रेनिंग एंड वर्कड एज टेरर रिक्रूटर। तो ये केमिस्ट्री का प्रोफेसर होने के साथ साथ पाकिस्तान गया, वहां से ट्रेनिंग लेकर आया और यहां पर आतंकवाद की भर्ती करवाने का काम कर रहा था। ही ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग एंड वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट किलिंग ऑफ टेररिस्ट इन 2011 और 14। 11 और 14 में जो स्टोन पेल्टिंग हुई थी ये उसका मुख्य ऑर्गेनाइजर था, यानी कि एक आतंकवादी की तरह काम कर रहा था। पाकिस्तान गया, वहां से ट्रेनिंग लेकर आया और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नई रिक्रूटमेंट भी कर रहा था। और ये सब खुलासे जब हुए तो अब इसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दूसरा है मोहम्मद मकबूल हजम, ए टीचर इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाज अ टेरर ओवरग्राउंड वर्कर। तो एक OGW जो है वो स्कूल में अध्यापक का काम कर रहा था, सरकारी सैलरी पर जो था वो अपॉइंट था, बच्चों को पढ़ाने का काम था। क्या पढ़ाया होगा ये आप समझ सकते हैं। एंड यूज्ड टू रेडिकलाइज पीपल, तो लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। He was part of a mob that attacked a police station in the Sogam and the other government buildings. तो जो सरकारी बिल्डिंगों पर और एक पुलिस स्टेशन पर जो हमला हुआ था ये उसमें भी शामिल था। तो ये एक टीचर होकर जो है OGW का काम कर रहा था, हमले करवा रहा था, हमले कर रहा था। तो जाहिर सी बात है सरकारी सिस्टम में सरकारी पैसे पर इसका कोई हक नहीं था और वही अंततः किया गया है। तीसरा है गुलाम रसूल, ए कांस्टेबल ऑफ J&K पुलिस, एक्टेड एज एन इन्फॉर्मर टू द टेररिस्ट एंड यूज्ड टू टिप ऑफ देम अबाउट द एंटी टेरर ऑपरेशंस अलोंग विद लीकिंग द नेम्स ऑफ पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन द एंटी टेरर ऑपरेशंस। ये जम्मू कश्मीर पुलिस में था और खुफिया जानकारियां जो थी आतंकवादियों तक पहुंचाता था कि आखिर आतंकवाद के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलने वाला है और उस ऑपरेशन में कौन सा पुलिसकर्मी शामिल है, क्योंकि प्राइवेसी यहां पर मेंटेन की जाती है। लेकिन ये जो था ये आतंकवादियों को टिप दिया करता था कि अब कौन सा ऑपरेशन जो है वो पुलिस लॉन्च करने वाली है, कहां पर ऑपरेशन होगा और उसके साथ साथ कौन सा पुलिसकर्मी जो है वो इसमें शामिल होगा। यानी कि प्राइवेसी और बाकी के जो ऑपरेशंस थे ये उन्हें फॉइल करने का काम कर रहा था, पूरी तरह से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन था ये जम्मू कश्मीर पुलिस में एज अ कांस्टेबल। तो सोचिए जरा कि सरकारी सिस्टम में रहते हुए, सरकारी सैलरी लेते हुए सरकार के विरोध में ही काम करना और आतंकवाद को समर्थन देना कितना बड़ा अपराध है, एक देशद्रोह है। और फाइनली अब इन्हें जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। आर्टिकल 311/2/C जो है उसके माध्यम से जो है इनका टर्मिनेशन हुआ है। और इसमें जब गवर्नर को ये एहसास हो जाए, जब गवर्नर को ये लगे कि वाकई में इस मामले में जो है वो पुख्ता एविडेंस उनके पास मौजूद है और किसी इंक्वायरी की भी जो है वो विशेष नीड नहीं है, तो इसके जरिए जो है वो टर्मिनेशन यहाँ पर किया जाता है। तो ये यहाँ पर अब इन्हें टर्मिनेट किया गया है। Sources also said that the designated committee in J&K for scrutinizing and recommending cases under Article
311/2/C of the Constitution of India had recommended the termination of these 3 employees from the government services for having terror links। तो जाहिर सी बात है कि इनके टेरर लिंक्स थे और टेरर लिंक्स के चलते इन्हें टर्मिनेट किया गया। और इससे पहले भी बहुत से सरकारी मुलाजिम जो है वो इसी आर्टिकल के माध्यम से बाहर किए गए हैं, जिन्होंने सरकारी पदों पर रहते हुए उनका दुरुपयोग किया, आतंकवाद को समर्थन दिया। और ये टर्मिनेशन जो है ये अभी आगे और चलेगी, यानी कि वो मुलाजिम भी जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि वो अपने पद पर बैठे हैं, सरकारी सैलरी वो ले रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, तो इसी आर्टिकल के माध्यम से उन पर भी जल्द गाज गिरेगी। क्योंकि सरकार जो है वो अपने सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन करना चाहती है, ताकि सरकारी सिस्टम, सरकारी पद और सरकारी पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद को समर्थन के लिए ना हो और कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो। ताकि जिस प्रकार से किलिंग्स हो रही हैं, राहुल भट्ट और जो पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई, और उससे पहले भी अगर बात करेंगे दीपक चंद मेहरा, सुपिंदर कौर, कितनी हत्याएं जो कश्मीर में हुई हैं, उनकी वजह के उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो कि टिप ऑफ करते हैं। राहुल भट्ट की बात करें तो उसके मामले में भी यही कहा जा रहा है कि किसी सरकारी मुलाजिम ने ही उसके बारे में सूचना दी होगी, कोई ब्लैक शिप वहां पर रहा होगा जिसने ये बताया होगा कि तहसीलदार चुदुरा के ऑफिस में वो काम करता है और कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही लोग हैं जो ये पूरा सिस्टम खराब करते हैं, और इनका टर्मिनेशन होना और टर्मिनेशन के साथ साथ इन पर लीगल एक्शन होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल ये 3 एम्प्लॉइज जो हैं ये टर्मिनेट कर दिए गए हैं। नमस्कार।